हाँ जी बेटा जी, ट्रिग्नोमेट्री अपना चैप्टर चल रहा है। लास्ट टॉपिक अपने पेंडिंग सीगा मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। एंगल्स की मेजरमेंट किवें करनी है। कुछ अपने के लिए बेटा जी इन्हां दे एंगल्स किवें किवें डिनोट करते हैं। वन राइट एंगल होवे तो वड्डा अपन की कहने आ 90 डिग्री। बस लिखना किवें है तो ये भी पता है 90 डिग्री ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਈਦਰ 90 डिग्री और किसी 90 ਦਾ डिग्री ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੇ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 डिग्री ਪੁੱਛ ਲੈਣ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1 डिग्री ਤਾਂ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ 60 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 60 ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸ਼ ਲਗਾ ਸਕਦੇ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ। और ਜਦੋਂ ਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਡੈਸ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੈ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। लगती गल समझ क्वेश्चन करांगे समझ लग जाएगा। अगर 1 डैश है तो मतलब किदे इक्वल है 60 सेकंड दे इक्वल है या फिर तुसी की कह सकते हैं 60 के ऊपर डबल डैश है। क्लियर है नहीं गा। दो फार्मूलाज है बेटा उसके बाद अपने के लिए एक तो तानू ਇਹਦੇ ਤੋਂ पता चलेगा कि डैश गिवन है डिग्री गिवन है या डबल डैश गिवन है या फिर सेकंड बेटा ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ रेडियन ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ रेडियन मेजर्स। अगर रेडियन ਨੂੰ मेजर करना है ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ पाई अपॉन 180 ਨਾਲ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ डिग्री मेजर। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 180 180 ਬਾਈ 180 ਦਾ 1 ਬਣ ਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਪਾਈ ਐਜ਼ ਆ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਪਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਜੇ ਵੈਲਿਊ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 22/7 ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। क्लियर है। सेम नीचे है डिग्री मेजर्स तो उल्टा हो जाएगा 180 बाय पाई ते नाल की आ जाएगा रेडियन मेजर। क्लियर है नहीं गल। सो इन्हां दे बेस ते ਆਪਾਂ क्वेश्चंस कर रहे हैं। ओके हाँ जी बेटा जी फर्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 40 डिग्री 20 डैश है मतलब की है सिंगल डैश ही तो मतलब की सीगा मिनट तो पता लग गया 40 डिग्री 20 कितना मिनट कहते इनटू रेडियन मेजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਟਾ ਜੀ ਦੇਖੋ 40 डिग्री 20 ਮਿੰਟ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰੋ ਸੋ ਦੈਟ ਅਗਰ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਤਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ रेडियन वाला ਫਾਰਮੂਲਾ ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਗਾ ਦੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਇਹ ਤਾਂ 40 डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 20 ਮਿੰਟ। ਮੈਂ ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ रेडियन लगाना है या ਕਿਹੜਾ डिग्री लगाना है पर वो की कह रहे किदे च कन्वर्ट करना है ਤੇ ਰੇਡੀਅਨਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 40 डिग्री 20 मिनट 40 डिग्री 20 मिनट कन्वर्ट किनू करना है ਆਪਾਂ 20 ਨੂੰ ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ 20 ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ 20 मिनट डिवाइडेड बाय 60 कितना आ गया जी 1/3 ये किनो लिखा मैं 20 मिनट नु देयरफॉर मेरे को कितना बन गया जी 40 डिग्री 1/3 बन देगा। सो इनु ਆਪਾਂ सिंपल फ्रैक्शन ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਕੀ ਬਣੇਗਾ 4 3 12 120 120 plus 1 कितना हो गया 121 तो कितना आ गया जी 121/3 डिग्री आ गया जी। सो ये सारा अपना किदे च कन्वर्ट हो गया डिग्री दे विच। किसी ने कोई डाउट है तो पूछ लो सिर्फ 20 मिनट में मैं किदे च कन्वर्ट किया डिग्री दे विच। आई होप गल क्लियर होगी ठीक है जे गल क्लियर है। अच्छा डिग्री बेटा जी मैं उत्ते सिंबल पावा या मैं डिग्री ना लिखना किसी ने कोई दिक्कत नहीं है लिख सकता ना डिग्री नु इदा भी क्योंकि ऊपर मैं दसा सिंबल डिग्री लिखो या सिंबल पाओ दोनों सेम मतलब है। ओके जी नाउ कन्वर्ट इन रेडियन मेजर्स। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ ਜੀ रेडियन मेजर ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ देना है कन्वर्ट। सो कितना बन गया 121/3 इनटू ਹੁਣ चेक करो दो फॉर्मूलाज लिखे सी मैं एक तो मैं लिखा सीगा रेडियन मेजर्स इज इक्वल टू पाई बाय 180
into डिग्री, यस और नो। एक और लिखा सीगा डिग्री मेजर्स 180 by पाई इनटू की लिखा सीगा रेडियन मेजर। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ? ਨਹੀਂ, ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਗਰੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਵਾਲਾ ਬੇਟਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗੇਗਾ, ਸੋ ਡੈਟ ਜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਦੇਣਾ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ? रेडियन मेजर ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਸ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ डिग्री, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ डिग्री ਲੱਗੀ ਹੈ ਉਹੀ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਦੇਖਣੀ, डिग्री ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਪਾਈ ਬਾਈ 180। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹਦੇ ਚ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣਾ? तो उन्होंने भी क्या किधर से पॉइंट कर दो? रेडियन मेजर। सो इसका मतलब कितना बन गया पाई बाय, सो ए सारा आंसर कादे च आ गया ਤੁਹਾਡਾ ਹੁਣ रेडियन मेजर। करेंगे पूरा सॉल्व, इसको बस सॉल्वेशन रह गई अपनी। और यस बेटा ये ताड़ी देखो पाई की वैल्यू यूज करनी है 22/7 कर सकते हो, अदरवाइज पाई भी छड़ दोगे कोई इशू नहीं है, इतना भी ठीक है। सो आप बस ज्यादा सॉल्व नहीं करते, बस इन्हें इतने मल्टीप्लाई करवा दो, इन्हें बहुत है। कितना बन गया 121/540 नाल आ गया जी रेडियन मेजर। हाँ पाई रह गया जी। बस ठीक है। हाँ जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्ट 6 रेडियंस इनटू डिग्री मेजर्स। बेटा उन्हें क्वेश्चन किया जस्ट ओदा ऑपोजिट पार्ट है। पहला ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ डिग्री तो रेडियन बनाया सीगा, ਹੁਣ रेडियन तो किदे च बनाना ਆਪਾਂ डिग्री ਦੇ ਵਿੱਚ। सो देखो क्वेश्चन किਵੇਂ होएगा, एंगल अपनी गल गिवन है 6 रेडियन। नाउ वी हैव टू कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। तो बेटा जी रेडियन टू डिग्री बनाना है तो याद करो इतने की लिखे नाल रेडियन, तो मैं फॉर्मूला लिखा दोबारा लिख रहा फॉर्मूला रेडियन पाई बाय 180 इनटू कितना सीगा अपने के लिए डिग्री। अगर अपने के लिए डिग्री है तो कितना सी 180 बाय पाई इनटू रेडियन। अब चेक करो 6 देना रेडियन है मतलब रेडियन आ गया। अगर अपन इन्हें फॉर्मूला अप्लाई कर दिए तो सारा अपना आंसर कादे च बन जाएगा डिग्री दे विच, ते ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ है। सो इट मींस की होएगा देयरफॉर 6 नु मल्टीप्लाई करवा देंगे 180 बाय पाई नाल। गल क्लियर है? ओके जी, जे गल क्लियर है तो गल सुन लो, पाई दी वैल्यू तुसी बेटा ਇਹਦੇ ਚ यूज करनी है। तो पाई दी वैल्यू कितनी यूज करनी क्या सी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ 22/7 पुट करवा दो। सो कितना बन गया 6 into 180 into, अच्छे तो दसिया जी बेटा जी नीचे लिखने की बजाय मैं सीधा लिखता 7/22। ये समय लगती है क्योंकि पाई की वैल्यू नीचे आनी सी 22/7, तो जो रोटेट करना सी की बन जाना सी उन्हें 7/22 ही बनेगा। क्लियर है जी? सो इन्हें कैंसिल करके बेटा अपने का सारी वैल्यू जी बनेगी 3780/11 नाल क्या आएगा, नाल इतने क्या आएगा डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि सारा क्वेश्चन आप किदे च कन्वर्ट करना सी डिग्री, क्योंकि जो आप मल्टीप्लाई करवाता इट मींस वो किदे च आ गया अपना क्वेश्चन डिग्री दे विच ही आ गया। सो जिथे आप अप्लाई कीता सी बेटा ओथे लिखना शुरू कर देना है डिग्री डिग्री डिग्री। क्लियर है जी? ਹੁਣ बेटा जी देखो क्वेश्चन डिपेंड करता है कितने मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। नहीं तो बेटा जी हम तानू 3780 ਨੂੰ फर्दर 11 ਨਾਲ डिवाइड भी करना है। ठीक है, तो देखो हाँ जी बेटा जी आपने का 3780/11 आ गया सीगा। मैं क्या सीगा डिपेंड करता है कितने मार्क्स आ रहे क्वेश्चन। जे ਇਹਨੂੰ प्रॉपर सॉल्व करना ਪਿਆ तो ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ डिवाइड भी करना पड़ेगा।
ਇਹਦੀ ਡਿਵਾਈਡ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਰਮਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕੀਤਾ 3780 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 11 ਤੇ 343 तक सारा डिवाइड करके अपने कितना रिमाइंडर आ गया 7 आ गया। ये अपने कल क्या आ गया रिमाइंडर कितना आ गया 7। उस तो बाद अपने के लिए 16 वाले नु की कर देना है मल्टीप्लाई, क्योंकि 16 वाला आप ता कीता बेटा जी जो अपने पूरे एंगल रोटेट करता है तो कितना एंगल बनाता है 60 डिग्री, ठीक है, मतलब 60 सेकंड दे विच वो रोटेट करता है। सो 60 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 420 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 11 ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਦੋ डिवाइड। हाले भी कह रहे हैं रिमाइंडर जेड़ा बचेगा अपने के लिए वो जीरो हो सकता आ जावे, हो सकता है चलता ही रहे। ਜਦੋਂ मैं नेक्स्ट स्टेप तक आए सब तो पहला कितना आ गया अपने के लिए 343 का मतलब कितना आ गया डिग्री। डिग्री के बाद कौन आएगा मिनट, तन तीन सब तो पहला तीन लिखवाई सीगी डिग्री मिनट ते थर्ड वन इज सेकंड। ਆਪਾਂ सिर्फ सेकंड तक छोड़ देना है। नेक्स्ट अपने को कितना आ गया सीगा 2 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਵਾਤਾ 60 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 120 ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ 11 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 10 ਤੱਕ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 10। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਆਇੰਟ ਲਗਾ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਬਣਾਤਾ ਇਹਨੂੰ 100 ਤੇ 100 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ 9 ਨੂੰ 11 ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 99। 100 ਚੋਂ 99 ਚਲੇ ਗਏ ਕਿੰਨਾ ਬਚ ਗਿਆ 1। ਹੁਣ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਟਾਪ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿੰਨੇ ਲੈਣੇ ਪੈਣ, ਕਿੰਨੇ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅੱਗੇ ਸੋਲਵ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਜ਼ੀਰੋ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਣੇਗਾ 100, ਤਾਂ 100 ਨੂੰ 11 ਤੋਂ ਫਿਰ ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਲੱਗੀ ਨਾ ਸਮਝ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਲੌਂਗ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਕਿ ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ 3 ਤੱਕ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਫਰਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਐਂਡ ਥਰਡ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੇ ਲਈ 343 डिग्री 38 मिनट ਤੇ 10.9 सेकंड। दैट्स इट। क्लियर है? हाँ जी बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहते फाइंड द एंगल बिटवीन द मिनट हैंड एंड द आवर्स हैंड व्हेन द टाइम इज 7:20 मिनट। बेटा कहते अपने के लिए एंगल फाइंड कर दो मिनट हैंड दे विच ते आवर हैंड दे विच जो अपने का टाइम कितना होया होएगा 7:20 होए होंगे। सो हाँ जी क्लियर है बेटा जी 7:00 कितने मिनट होए अपने के लिए 20 मिनट। सो ओ की कह रहे सी बेटा जी कि ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਵਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ फाइंड मिनट हैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ के लिए आवर हैंड ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਐਂਗਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ फाइंड करना है। सो एक मिनट बेटा पहला क्वेश्चन देख लो। सब तो पहला बेटा जी अपने कल की होएगा एंगल बिटवीन द मिनट हैंड, मैं चेक कर दिया बेटा दोनों लिए आप एंगल अलग अलग तो पहला फाइंड करांगे। सब तो पहले मैं किधर लिए फाइंड कर रहा मिनट हैंड वास्ते तक की होएगा देखो एंगल बिटवीन द मिनट हैंड। हाँ जी देखो बेटा जो मिनट हैंड वास्ते आप क्वेश्चन करांगे तब पूरा सर्कल जो रोटेट करेगा एक अपनी जी अपनी पॉइंट आउट है ये जो पूरा रोटेट करेगा किन्ने च रोटेट करता है 360 पर किन्ने मिनट दे विच 60 सेकंड दे विच अपने को 1 मिनट की हो जाता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तब पूरा चक्कर लगाने लगे किन्ने सेकंड लगणगे ਉਹਨੂੰ 60। ਹੁਣ अपने के लिए 60 ਤੇ ਇਹ ਹੋ ਗਏ मिनट किन्ने ਸੀਗੇ अपने के लिए 20 क्योंकि ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ फाइंड कर रहे हैं 20 मिनट ਲਈ। सब तो पहले ਆਪਾਂ मिनट ਲਈ कर रहे हैं फिर ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਆਵਰਸ। ਆਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 7। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ 20 ਮਿੰਟ ਲਈ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਂਗਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਆਏਗਾ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਿਨਟ हैंड ਦੀ। ਸੋ ਕਰੀ ਕੈਂਸਲ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 6 ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 120 डिग्री। क्लियर है नहीं गल ओके। सो ये भी गल पता लगती होगी देखो मैंने थोड़ा डिवाइड कर रहा
सो दैट कि पूरा सर्कल कंप्लीट करने लगे कितने बनेंगे अपन 360 डिग्री बनेगा। सेकेंडली एंगल बिटवीन द आवर हैंड, हाँ जी बेटा ये देखने वाला मेनली सेम गल आंदी बेटा जी कि 360 दे विच पूरा रोटेट करता है। लो जी 360 डिग्री दे विच नीचे देखो की आएगा 720 डिग्री। उन्हीं में 720 क्यों लिखा, अपने को बेटा पता है कि 12 आवर्स दे विच इनटू 60 सेकंड अपने गल की है 7 आवर्स की गल हो रही है, 7 आवर 20 मिनट। तो तुसी आप हिसाब लगाओ जो अपने गल पूरे रोटेट करेगा कितने आवर बनेंगे अपने गले 12 आवर बनेंगे। इथों पर जो शुरू करांगे बेटा जी तो कितने आवर बनेंगे अपने गले पूरे 12 आवर बनेंगे। तो 12 आवर्स इंटू 60 करोगे तो अपने गल कितना आएगा 720। ये तो अपने गल आ गया टोटल। तो रोटेट कितनी बार करता है पूरा एंगल 360। ओके नेक्स्ट अपने को देखो आप की कह रहे हैं 7 आवर्स इन 60 मिनट 60 सेकंड दे विच ते प्लस कितने मिनट सीगे अपने के लिए 20 मिनट सीगे। लगी बात समझ के नहीं, पूरा अपने के टोटल कितने आवर्स सीगे 12 आवर्स मतलब 720 ते एक पूरा सर्कल रोटेट कितने च करता है 360। तो मींस 360 डिवाइडेड बाय 720 डिग्री। 7 आवर्स लिए ਆਪਾਂ फाइंड करना है। ਜਦੋਂ 7 आवर्स लिए कर लांगे प्लस करांगे ਆਪਾਂ 20 क्योंकि 7 घंटे 20 मिनट सीगा वो अलग तो ਆਪਾਂ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ मैं बाद में ਦੱਸੂਗਾ क्यों ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉਹ वाला। 7 आवर्स प्लस कितने मिनट सीगे अपने के लिए 20 मिनट सीगे, डिग्री नहीं है मिनट्स। इनको सॉल्व कर दो कितना बन गया था 1/2 बन गया। इनको करांगे 420 आ गया। सो कितना आ गया 1/2 420 प्लस कितना आ गया जी 20। इनको सारा सॉल्व कर लो 440 बनेगा। 440 में 2 डिवाइड कर दो 220 बनेगा। तब सीधे लिखना मैं 220 डिग्री। सो 220 डिग्री किया है अपने के लिए आवर आ गई। हुन अपन की फाइंड करना सी क्या सी उन्होंने कि मिनट हैंड ते आवर्स हैंड दे विच दा की लिखना आपा एंगल लिखना है। सो कुछ नहीं सीगा सिंपल जो अपने गल सीगा करना की है आवर्स हैंड दे विचों माइनस कर देना है मिनट हैंड। दैट्स इट। आवर हैंड दे विचों की माइनस कर दो मिनट हैंड नु माइनस कर दो। आवर हैंड कितना है अपने के लिए 220 डिग्री माइनस कर दो 120 डिग्री। सो इट मींस अपने का आंसर कितना आ जाएगा 100। मतलब ये विच वाला एंगल कितना आ गया अपने के लिए 100 डिग्री। ठीक है जी। ओके बेटा जी आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।